लेकिन घर में आप और बच्चे तो अपने बच्चों के साथ बैठ जाया करें, थोड़ी देर दुरूद पढ़ लें, किताब खोलें और फिर फहरिस्त खोल लें और कहें बेटा आज मैं तुम्हें बताऊं हुजूर की जुल्फें कैसी, बेटा आज मैं तुम्हें बताऊं हुजूर के रुखसार कितने चमकदार, बेटा आज मैं तुम्हें बताऊं मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक जो है किस तरह निखरी हुई थी, बेटा आज मैं तुम्हें बताऊं जब मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमाया करते थे किस तरह होंठों से फूल झड़ते थे, बेटा मैं आज तुम्हें बताऊं जब सरकार अलैहिस्सलाम मुस्कुराया करते थे, आपके दंदान मुबारक से जब नूर निकलता था उसका अक्स कहां तक जाया करता था। अपने बच्चों को बताएं बेटा जिस सोने आका का हम जिक्र करते हैं, नात पढ़ते हैं, जब छोटे छोटे बच्चे हुजूर से मुलाकात के लिए आते, आज हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम हो, शादी या कोई दीगर तकरीब हो, बच्चों को पहले से पीछे कर दिया जाता है कि मेहमान आ रहे, बेटा आप आगे नहीं आएंगे, आप पीछे चले जाए। कोई दर्द वाला इन जुमलों को समझ के मुझे जवाब दे कि हजरत अनस फरमाते हुजूर मदीने की गली से गुजर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, उनकी नजर मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे बद्दुहा पर गई, बच्चे दौड़ते हुए हुजूर से मिलने के लिए आए, ना सहाबा ने रोका ना मेरे मुस्तफा ने रोका, बल्कि हुजूर घुटनों के बल बैठ गए, हुजूर ने अपने बाजू ऐसे फैला लिए, फरमाया जो बच्चा मुस्तफा के सीने से आके लगेगा हुजूर उसे इनाम से भी नवाज, आओ मेरे सीने से लग जाओ। ये बातें अपने बच्चों को बताओ, खुदा की 5 मिनट सिर्फ अपने बच्चों। आज अगर मेरी माँ भी सुन रही हो, वालिदैन बैठे, मैं गुजारिश कर रहा हूं, आज माँ बाप कहते हैं हजरत जब तक हम अपने बच्चे को कहानी ना सुनाएं बच्चे को नींद नहीं आती, तो मैं कहा करता हूं अगर कहानी ही सुनानी है तो फिर इन्हें डाइजेस्ट और नावल पढ़ के ना सुनाया करो, मेरे मुस्तफा की सीरत पढ़ के सुना दिया करो। एक बात सिर्फ अपने बच्चों को डेली, एक बात सिर्फ हुजूर की बताया